ज़्यादा आवाज़ निकल भी नहीं रही है। ये बर्नर देखिए गैस के कितने ज़्यादा काले हो गए हैं। ये सब जैसे कि ये नॉर्मली स्क्रबर या स्कॉच ब्राइट इन सब से साफ़ नहीं होता है। तो इसको क्या करूँगी, वैसे तो ओवरनाइट अगर रख दो तो बहुत सही है। ये वाइट विनेगर है तो इसको ले रही हूँ, जितना विनेगर उतना पानी। 1 कप के करीब लिया है, 1 कप के ही करीब पानी। और ये बेकिंग सोडा है, खाने का मीठा सोडा, 1/2 स्पून। तो ये रिएक्ट कर रहा है देखिए। अब बस इसमें इसको डिप करना है। तो ये जैसे रिएक्ट कर रहा है इसमें, तो ये इतना अच्छा क्लीन हो जाएगा, ये ऐसा चमक जाएगा जैसा नया था। तो बस इसको मैंने रात भर के लिए रख दिया था डिप करके, और अब मैं आपसे मिल रही हूँ अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो इसको सबसे पहले जैसे नहाने जाऊँ उससे पहले मैंने इसको जो बर्तन धोने का जो ये झावा होता है लोहे वाला, तो इससे मैंने घिस के और अच्छी तरीके से क्लीन किया है। उसके बाद डिश वॉश बार से इसको क्लीन किया है और सच में बिल्कुल नया जैसा एकदम चमक गया था, क्योंकि नॉर्मली जो ये पूरा जल जाता है ना, तो फिर ये अच्छी तरीके से क्लीन नहीं होता जब तक इसको इस तरीके से ना किया जाए। तो बस उसके बाद ये बिल्कुल नया जैसा चमक जाएगा। तो दिखाती हूँ आपको वॉश करके। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और यहाँ मैंने इसको डिश वॉश बार से भी वॉश कर लिया था, बिल्कुल चमक गया है। तो पहले कैसा था, बिल्कुल कालिक इसमें जमी हुई थी, और अब ये बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो एक सूखे कपड़े से इसको पोंछ के और फिर गैस चूल्हे पे अभी मैं लगाऊंगी। आप देखिएगा कि कितना चमक मतलब उसमें आ गई है, और ये पूरा जो गंदगी उसमें थी बर्नर में निकल के पूरा जो मैंने डिप किया था तो उसमें आ गई थी। सो बिल्कुल नए जैसा बर्नर एकदम हो गया है। तो ये बहुत इजी तरीका है बर्नर को क्लीन करने का। जब सारा काम हो जाए तो रात में डिप करके रख दो और सुबह उठ के उसको क्लीन करके लगा दो, तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद में फिर कर लो, या 1 महीने में एक बार। बस उसके बाद मैं नहा ली थी। अभी मैं ज़्यादा काम का प्रेशर ले नहीं रही हूँ। नहाते वक्त जो 1-2 कपड़े रहते हैं वो मैं धो ही लेती हूँ, तो बस वही सुखाए मैंने, और उसके बाद मैं गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। और ये जो आपको बालकनी में प्लांट दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें से जो जेड प्लांट है, इसकी पत्तियों में कुछ जैसे काले काले कीड़े से लग गए थे, जो प्लांट में अक्सर लग ही जाते हैं। तो 10 से 12 दिन पहले मैंने हल्दी के पानी का छिड़काव किया था, स्प्रे किया था, और वो एकदम अच्छा हो गया है, पहले से भी ज़्यादा एकदम हेल्दी हो गया है पौधा। तो मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगी आने वाले व्लॉग में। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है, किसी भी खाद या अलग से किसी मेडिसिन की पौधे को ठीक करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप हल्दी का पानी छिड़क देते हैं तो वो वैसे ही ठीक हो जाता है। और यहाँ पूरे घर में ही मैंने गंगा जल का छिड़काव किया है, और उसके बाद मैंने की है आरती। सो यहाँ हो गई थी पूजा संपन्न, और उसके बाद में फिर अभी कुकिंग का ऐसा है कि मैं नहीं जा रही हूँ अभी किचन में ज़्यादा, क्योंकि एक गले में एक इरिटेशन और एक जैसे कि खराश होती है, एक वो चीज़ अलग होती है, और जो गले में टॉन्सिल्स में जो पेन होता है, दर्द होता है, वो एक अलग होता है कि पानी भी निगलने में बहुत दिक्कत होती है। तो फिर उसमें फिर कोई काम नहीं कर पाते हैं, ना तो मन करता है और ना ही शरीर साथ देता है।
तो काफ़ी मतलब टॉन्सिल्स में प्रॉब्लम रही है अभी कुछ दिनों से। दोबारा से डॉक्टर को दिखवाया है और दवा ली है। सो सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और मैं बात कर रही थी कुकिंग की, तो अभी संध्या मासी 10-12 दिन के बाद अपने गांव से होकर आई ही हैं, तो अभी काफ़ी आराम है मुझे भी। और क्योंकि वो बिना बोले काफ़ी हेल्प कर भी देती है, और अभी फ़िलहाल खाना जो भी घर में बन रहा है तो वो ही बना रही हैं, क्योंकि अभी तो मेरी ऐसी कंडीशन है नहीं, गला काफ़ी मेरा सूज गया है, फूल गया है, तो अभी थोड़ा उसमें सिकाई भी कर रही हूँ और गरारा कंटिन्यू चल रहा है। और डॉक्टर भी मैंने चेंज किया है, तो मेडिसिन ली है, दर्द में आराम है, मगर गला काफ़ी बैठा हुआ है अभी भी। बस यहाँ पर ये मैंने सिर्फ अनार निकाल के दिया है और स्मूदी बना रही है आंचल। तो ये समर फ्रेंडली स्मूदी है, समर कूलिंग स्मूदी, मतलब गर्मी में काफ़ी ठंडक पहुँचाएगी। तो इसमें तरबूज लिया है, यानी कि वाटरमेलन। 1 ग्लास के हिसाब से बनाना है तो इस हिसाब से आप तरबूज ले लीजिए। और तरबूज के बाद में इसमें 2 अखरोट डाले हैं, 5 बादाम यानी कि आलमंड, और ये वाला जो बंच है पुदीने का, ये जस्ट सब्जी वाले से बस सब्जियां आई ही थी, सो इसी में से कुछ पत्तियां तोड़ के वॉश कर ली हैं अच्छी तरीके से, 1 मुट्ठी के करीब वो डाल रही है। तो ये आंचल ही अपनी स्मूदी बना रही है ब्रेकफास्ट के लिए। और 1 छोटा टीस्पून डाला है फ्लैक्स सीड्स, और ½ टीस्पून से भी थोड़ा सा कम चाट मसाला। तो ये तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ½ कप के करीब डाला है पानी। बस इसको पीस के और ऐसे ही पीना है, क्योंकि स्मूदी जो होती है उसको छान के नहीं पिया जाता है। जूस आप छान सकते हैं, बट स्मूदी ऐसे ही पीते हैं। तो काफ़ी हेल्दी स्मूदी है और समर फ्रेंडली तो है ही। और एक फ्रेशनेस के लिए ऊपर से जस्ट एकदम जैसे गार्निश करते हैं, तो पुदीने के कुछ पत्तियों से गार्निश किया है। और बस ये था आंचल का ब्रेकफास्ट। और उसके बाद मैं बैठ के पी रही हूँ पानी। तो पानी भी निगलने में अभी काफ़ी तकलीफ़ है, और बस बैठकर ही पानी हमेशा पिया कीजिए, जैसे मैं अभी पी रही हूँ, खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। और मेरा एक टारगेट रहता है, ये 1 लीटर की बॉटल है, तो कम से कम 3.5 लीटर सुबह से रात को सोने से पहले तक मैं पीती हूँ, यानी कि शाम को 7-7:30 बजे तक। उसके बाद ज़्यादा पानी नहीं पीती हूँ, नहीं तो फिर रात में फिर बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, इसलिए सोने से कम 2 घंटे पहले अपना पानी का जो टारगेट है उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए, तो इजीली आराम से सो भी पाएंगे। और यहाँ पे हर जैसे कि 2 घंटे 2.5 घंटे में मैं गरारा करती रही हूँ, ताकि मेडिसिन तो मैं ले ही रही हूँ, और गरारा करने से और भी ज़्यादा मुझे आराम मिल जाए। और तुलसी के पत्ते घर में काफ़ी आए ही हैं, तो अलग से थोड़ा निकाल के रख लिया है चाय के लिए। बस यहाँ थोड़ा मैं बैठी हुई थी अपना गरारा वगैरह करके, उसके बाद मैं भी थोड़ा जाके सो ही गई थी। और ये भाई साहब उठ के आया है सो के, तो ये तो कभी भी एक नैप ले ही लेता है, जब इसको मौका मिलता है तभी जाके सो जाता है। बस उसके बाद खाना वगैरह खा के मैं तो चली गई थी सोने, ये भी सो गया था। और मुडियल है, कभी कभी इसका मन करता है तो दोपहर को खाना दो तो नहीं खाएगा, वही खाना फिर शाम को खाता है। तो शाम का टाइम हो रहा था, फिर से दोबारा इसको खाना थोड़ा गर्म करके दिया, तो इस टाइम पे इसने खा लिया था। और मैंने 1 लीटर पानी बॉईल करने के लिए चढ़ाया है। और बस शाम को जो थोड़ी हल्की फुल्की भूख लगती है, तो चाय एक साइड में जैसे बन ही रही थी, और यहाँ जो मखाना जो हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं, बस वही सब ने थोड़ा थोड़ा शाम को इवनिंग स्नैक के तौर पे ले लिया था। और जो 1 लीटर पानी मैंने चढ़ाया था तो ये बॉयल आ गया इसमें, तो 2 छोटे चम्मच के करीब मैं मेथी दाना डाल रही हूँ, और ½ टीस्पून डाल रही हूँ नमक। तो ये मैं गरारा करने के लिए ही बना रही हूँ, ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और इसको 30 मिनट तक स्लो गैस पर पकाना है। फिर उसके बाद जितना पानी बचेगा हल्का गुनगुना जैसे रहेगा, तो उससे गरारा करना है। ये बन गया था, इसको छान लिया मैंने, तो इतना पानी हो गया है पकने के बाद में। 2 बार मैंने तकरीबन किया है, तो एक बार तो 1 गिलास पूरा ले लिया था, और एक बार ½ गिलास के करीब ही बचा था। तो वो सोने से पहले मतलब मैंने सोचा था कि एक बार मैं कर लूँगी गरारा।
सो कुल्ला वगैरह करके अब सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इतनी ज़्यादा मेरी आवाज़ बैठ गई है और इससे ज़्यादा आवाज़ निकल भी नहीं रही है। गले में दर्द बहुत ज़्यादा कम है। जो मैंने एलोपैथिक के डॉक्टर को दिखाया था तो बहुत ज़्यादा मतलब आराम पड़ गया था। तो वो क्या है, जैसे कि ज़्यादा दर्द होता है तो जो पेन किलर खा लेते हैं तो इमीडिएट फ़र्क पड़ जाता है। बस शायद वही हुआ था। आज मैं होम्योपैथिक के डॉक्टर को दिखा के आई हूँ। उन्होंने बोला है कि थोड़ा सा समय लगेगा मगर एकदम सही हो जाएगा। तो गरारा तो बहुत बार किया, फिर जो मेथी और नमक का पानी बॉईल किया था उससे 2 बार गरारा कर पाई हूँ मैं, जितना वो पक के हुआ पानी। और अभी भी वीडियो का ही काम कर रही थी। ये टाइम हो रहा है, रात के 12:30 बज रहे हैं और पसीना इतना आ रहा है, गर्मी लग रही है। अब जा रही हूँ, चेंज करके सोऊंगी। अब पता नहीं मेरी आवाज़ आपको कितनी सुनाई दे रही है, मैं नहीं जानती, मगर इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं पा रही हूँ। आवाज़ इससे ज़्यादा निकल नहीं रही है, पूरा गला बैठ गया है। दर्द कम है लेकिन गला पूरा बैठ गया है। इसी वजह से वॉइस ओवर करने में भी प्रॉब्लम होती है। जब आवाज़ ही नहीं निकल रही ठीक से तो वॉइस ओवर कैसे करूं। तो वही है कि जा रही हूँ, अब नाइटी चेंज करके सोऊंगी। वही फिर पहले की तरह बोलूँगी कि तबीयत ठीक रहेगी तो आपसे ज़रूर से मिलने के लिए आऊँगी। चलिए मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि मुझे ज़्यादा बात मैं कर नहीं पा रही हूँ, आवाज़ ज़्यादा नहीं निकल रही है। आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।